इतना बड़ा इंतज़ाम कैसे होता है, कैसे ये लंगर की व्यवस्था कैसे होती है, कैसे इतने लोगों का पेट भर पाते हैं सड़क पर बैठकर आप? एक दूसरे के सहारे से थोड़ा थोड़ा तिनका तिनका इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके यहाँ सप्लाई करता है। जैसे कि यहाँ पर दूध की व्यवस्था है, दूध सुबह गांव गांव से घर घर से इकट्ठा कर कर ले आते हैं और सबको थोड़ा थोड़ा बांटते हैं लोड मुताबिक, उसे ही ये सब चलता है। और खाने का क्या क्या इंतज़ाम करते हैं आप लोग? खाने का कुछ लोग घर से बना बनाया राशन ले आते हैं, कुछ यहाँ पर अपने आप बनाते हैं। जैसे चाय वगैरह 24 घंटे यहाँ पर ही तैयार होती है, दूध आ जाता है, चाय का व्यवस्था यहीं बनता है। चाय आपकी यहाँ चलती है, लंगर 24 घंटे बताया पाजी ने कि 24 घंटे चलता है। तो ये जो आपके इंतज़ाम हैं, क्या सब पैसा आप लोग अपने पास से लगा रहे हो या कहीं और से माल कुछ इकट्ठा किया है? ये पैसा अपना है, तिल तिल इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके अपना किसान लोग अपना इकट्ठा करके वो उसी से चलता है। किसी के या किसी एजेंसी से कहीं से भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। सर, एक आरोप लगता है बहुत बड़ा कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो खालिस्तान का समर्थन करते हैं। तो अगर मैं देखिए स्पष्ट तौर पर जानना चाहूँगा कि क्या वाकई में ऐसा है कि खालिस्तान को लेकर कोई चर्चा है या कोई समर्थन है? जो सरकार चाहे ना वो हमारे पर इल्ज़ाम हर चीज़ का ला सकती है। जो खेत में काम करना वाला है, आपको भी पता है, सरकार को भी पता है और नागरिक जो इंडिया का है सबको पता है कि हम खेत में काम करते हैं कि हम खालिस्तानी हैं या आतंकवादी हैं या बकवादी हैं। हम तो किसान हैं, हमारे पर जो मर्जी है किसी का वो इल्ज़ाम लाए, पर हम तो हाथों से किरत करने वाले किसान हैं। उसका एक सबूत है कि वे पंजाब स्टेट है एक इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कणक और चावल पैदा करके इंडिया के फूड भंडार में देता है। और इंडिया इतना बड़ा है, पंजाब तो सिर्फ इतना का है। इतने पंजाब में कितनी मेहनत करके अनाज पैदा किया जाता है। अब इस बार भी सरकार का टीचा है कि 132 लाख मीट्रिक टन कणक पंजाब से खरीदा जाएगा और किसी स्टेट ने क्यों नहीं दे देना। फिर हम पर ये आरोप ऊपर लगाना कि बकवादी है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, इससे ज़्यादा कुफर क्या तोला जाएगा। आपको दिखता है कि हम खालिस्तानी हैं या आतंकवादी हैं? हम तो खेत में काम करते हैं, इतना ज़्यादा अनाज पैदा करते हैं, इतना ज़्यादा चावल पैदा करते हैं, इतना ज़्यादा फल पैदा करते हैं। जो सारे 140 करोड़ से ऊपर आबादी हो गया इंडिया का, उसका पेट भरने के लिए पंजाब हरियाणा दोनों स्टेट है ਜਿਹੜਾ अनाज देता है, वहाँ इनके पास कहाँ है अनाज। इस साल पंजाब के स्टोर खाली हो गए, उसका सबूत है सरकार ने पाबंदी लाई कि बाहर को अनाज नहीं जाने देंगे। आगे क्यों नहीं लाई, ऐसा क्यों लानी पई? क्योंकि आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, अनाज कम हो गया। जी हम इनका पेट पालते हैं ना, तो हमें खालिस्तानी और बकवादी का आबादी दी जाती है। ये बिल्कुल झूठ है। सरकार बदनाम करना चाहती है। सरकार जो मर्जी करे, वो इंडिया वासी लोग हैं ना जो बीजेपी बिना, वो सारे समझते हैं इसको। हम खालिस्तानी नहीं हैं, हम सिर्फ किसान हैं। हम किसान हैं और हम ही असली हिंदुस्तान हैं। इन बातों से जाहिर हो गया आपको कि हम किसान हैं और देश का पेट भरने वाले वो किसान हैं जो आज सड़कों पर बैठे हैं। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि जो कहा जाता है कि फंडिंग इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, ये मौज मारने के लिए बैठे हैं, तो क्या वाकई में सड़क पर आपको मौज आ रही है? ਕੋਈ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਫੰਡ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਟੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਝੰਡਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ मीडिया, वो झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जी, पहले आपको आसान भाषा में बात बता दूं। सर ने कहा कि ये भी कहा जा सकता है कि हमारे पास हथियार हैं, लेकिन आप हमारी ट्रॉली देखिए, चेक करिए कि हथियार हैं या नहीं है, क्योंकि कोई कुछ भी कह सकता है। तो कोई कुछ भी कह ले तो उस पर यकीन कौन करेगा? यकीन आप और मुझ जैसे लोग करेंगे जब सच्चाई को नहीं समझेंगे, और यही दिखाने के लिए आज ज़मीन पर मौजूद है। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। देखो, जो आप बोलते हैं ना कि फंडिंग होती है, आप सर, मैं नहीं बोला। आपका सवाल तो है ना, आपने सवाल किया है, आप नहीं कहते, सवाल तो करते हैं। जी बिल्कुल, हम उसका जवाब चाहते हैं।
कि पंजाब का कोई किसान ऐसा होगा जिसके घर में 50 से 40 क्विंटल से कम कनक पे होगा। जिसके घर में इतना दाना होगा ना, वो किसान बोलता है कि हमारे दाने का हमको सही रेट नहीं मिलता, इतना दाना हमारे पास है, तो हमको फंडिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। हम तो 1.5 अरब लोगों के पेट को पालते हैं, हमको फंडिंग की क्या ज़रूरत पड़ेगी। ये तो इनके दिमाग ख़राब हो जो किसान को बोलता है कि इनको फंडिंग होती है। हम फंडिंग करते हैं ऑल इंडिया को, फंडिंग लेते नहीं हैं, ना हमको ज़रूरत है। फिर दूसरी बात, हमारा गुरु, पहला गुरु नानक साहब ने जो लंगर की प्रथा शुरू करी थी, वो लंगर की प्रथा इनसे पूछो इस सरकार को जो फंडिंग बोलती है कि जहाँ तूफान आया, जहाँ भी सुनामी आया, जहाँ भी किसी लोड़ पई, वो एक पंजाब ही है जिसने जाकर वहाँ लंगर लगाए, और भी किसी ने लगाया आज तक। दुनिया के किसी भी हिस्से में जहाँ भी लोड़ पई तो उसका लंगर था पंजाब ने ही चलाया। उस पंजाब वासियों को आज ये सरकार बोले कि इनको फंडिंग होती है, बड़ी हैरानगिरी की बात है ये तो। आप कैसे इस चीज़ को मान लेगा कोई कि फंडिंग होती है। हमको क्या ज़रूरत है फंडिंग लेने की, जब हमारे घर में मिठा चावल कणक या फल वगैरह का हमारे पास तोड़ ही नहीं है। हम फंडिंग क्यों लेंगे, हम फंडिंग देंगे, फंडिंग देंगे। इसको क्लियर करो कि कोई फंडिंग नहीं होती, ना हमें ज़रूरत है। हमारे पास गुरु की कृपा है, हमारे पास इतना अनाज है कि हम लोगों को खिला सकते हैं। आप फंडिंग नहीं देंगे। हम देश को खिलाते हैं, हम फंडिंग नहीं लेते। साफ शब्दों में इस सवाल का इससे अच्छी तरह जवाब मुझे नहीं लगता है कि कोई दे पाएगा, या समझने में अब भी किसी को चूक हो पाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।